दोस्तों, हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। दोस्तों, विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अक्सोड़ी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है, आध्यात्म क्या है, देवता कौन होते हैं, यह संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है जिन उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोगों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में यह लोग और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे अंततः दिव्य लोक में पहुँचते हैं और फिर कभी भी इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपके भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, यह अर्जुन श्री कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, वो पुरुष अंत समय में श्री कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंत समय में कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं वो एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन
अर्जुन का प्रश्न है, कैसे, आखिर कैसे होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं और साथ ही अपने सखा अर्जुन को ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है उसकी समझ देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म और कब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि आनंदमय भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव यानी परम सत्य को ब्रह्म कहा जाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मज्ञान कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यह भगवान समझाते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म यानी कि जो अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जब आप स्वयं में स्थिर भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्म जो है आपके अंदर आता है। उस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। उससे पहले हम सब माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमारे स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाता है तो हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसलिए किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का ही नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदेव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थिर मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूँ। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। इसीलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के शरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पा लोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वे बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं और जो मेरे पास आ जाता है उसके सारे दुख और जन्म मृत्यु के चक्कर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यह एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग देता है वह उसको ही प्राप्त होता है। तब तो यह बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ अंतकाल में जब आपकी मृत्यु होने जा रही है तब आप भगवान को याद कर लीजिए और आपको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस चीज़ को याद करता है वही चीज़ उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर आप जिसका अभ्यास कर रहे होते हैं तो जब अंत समय आता है, जब आपको पता होता है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, तो अंत काल में वही विचार आपके मन में आता है जिस विचार का
आप जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, जिससे तुम अंतकाल में मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो कि अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्ध प्राप्त कर चुकी होती है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है। रात के आरंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वे जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, जब आप ध्यान में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ता चला जाता है। आप यहाँ से अचानक किसी और दुनिया में चले जाते हैं। रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्तों से लेकर के ऑफिस की बातें सब हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती हैं। बस तभी आपको युद्ध करना है, उन सारे विचारों को हटाना है और एकमात्र परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास के तरीके को या विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाज़ों को रोककर, यानी कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे अलग होकर के अपने ध्यान को हृदय में स्थित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आप आजकल के जीवन के लिए इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई भी वह लक्ष्य जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं कि यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है। यहाँ लोग आते रहते हैं और लोग यहाँ से जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में अमर हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से ही है और बहुत आगे तक चलेगा और इंसान की ज़िंदगी इस ब्रह्मांड के सामने
बहुत ही छोटी है, इसलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में सिर्फ सपने संजो करके बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की श्याम हो जाए। दोस्तों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में हमसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय की ऐसे ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।